बहुत मुद्दा है, ग्रामीण का बहुत जगह चला गया है। किसको मैम वहाँ सबसे पहले मेरा मुद्दा है सारा सारा लोग को दंगा समाज ठीक है। मुद्दा हुआ है सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी इतना युवा वहाँ बेरोजगार है कि मत सबसे ज़्यादा यदि 100 विधानसभा में आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा गरीबी एरिया यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ पर रुस्तम अंसारी जी जो जयराम महतो के पार्टी से खड़ा हुए हैं, हम उनके समर्थन में आए हैं। तमाम भाई लोग आए हैं। सिर्फ यही भाई लोग ने हज़ारों के तादाद में हर तरफ देखेंगे तो पीला झंडा दिखेगा आपको जो हमारे जयराम महतो जी का है पार्टी का। तो हम लोग रुस्तम अंसारी जी के सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं। धनबाद में इस बार बदलाव चाहता है, क्योंकि मेरा कहना है जब तक बदलाव नहीं होगा ना हमेशा तो ये और वो दो राज करता है। हमेशा इलेक्शन आता है और हम लोग हमेशा वोट करते हैं, मगर आम जनता कोई सुनता नहीं और आम जनता ही मैं चाहता है कि बदलाव आना चाहिए। देखिए राजनीति का ऐसा चीज़ है जिसमें बदलाव होना भी जरूरी है। अगर बदलाव होगा नहीं तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन नेता कैसा है। दो पक्ष में नेता खड़ा होता है, अगर एक पक्ष रेगुलर जीत रहा है और वो पक्ष कुछ काम नहीं कर रहा है तो आप क्या चाहेंगे उसमें बदलाव। तो हम भी वही चीज़ चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। सही बात है। इंडिया के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जी हमारे लिए कुछ नहीं किए, हमको यही लग रहा है कि हमको बदलाव चाहिए, तो इसलिए हम बदलाव चाह रहे हैं। और हम अपने जयराम महतो जी का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे रुस्तम अंसारी जी को वो टिकट दिए हैं, उस पर विश्वास जताए हैं। तो तमाम झरिया का जितना भी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सब समर्थन पे आ रहे हैं और अभी भी हज़ारों की तादाद में आए हैं। अब पूरा तरीके से वोट इनको समर्थन दिया जाएगा हर तरीके से। उनका आज नॉमिनेशन है ना, आज उनका नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन में आए आज तो लास्ट नॉमिनेशन भी है। इसके बाद तो चुनावी सभा होगा, दौरा होगा जो मालूम। तो इसमें आपका सबसे मुद्दा मेरा हिसाब से होना चाहिए शिक्षा। शिक्षा अगर चाहिए ना भाई तो सबसे जरूरी है। हम लोग को शिक्षा से हमेशा दमकिरार किया गया है। तो देखिए जैसे आजकल स्कूल में अंडा मुर्गा मतलब बहुत कुछ दिया जाता है, मगर शिक्षा नहीं दिया। अगर शिक्षा सही दिया जाए तो आज हमको लगता है बहुत बदलाव आएगा। शिक्षा ही मेन चीज़ है, हम लोग को बदलाव चाहिए क्योंकि शिक्षा नहीं है तभी हम लोग के नेता लोग यूज कर रहा है गरीब लोग को। देखिए पहला एक ऐसा रिपोर्टर देख रहे हैं हम आपको जो आप सही सक्षम बात किए हैं शिक्षा के ऊपर। हम एक खुद स्टूडेंट हैं, हम ग्रेजुएट इंसान हैं, ग्रेजुएट किए हैं, लेकिन शिक्षा के बाद भी हमको रोजगार नहीं मिला। सही बात है। क्या करें, हम अपना एक छोटा सा धंधा लिए, लास्ट में स्टार्ट किए, उस धंधे में रगड़ घस के हम लोग 2-3 भाई चला रहे हैं। शिक्षा के ऊपर तो हम भी बोलना चाहेंगे कि शिक्षा दीजिए, लेकिन शिक्षा के बाद रोजगार भी जरूरी है। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो शिक्षा का क्या काम। पढ़ने लिखने से इंसान का सिर्फ जो मेंटलिटी है वो चेंज होता है। शिक्षित इंसान का भाषा और एक अनपढ़ इंसान का भाषा में आसमान और ज़मीन का अंतर होता है। तो शिक्षा तो चाहिए, शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी चाहिए जो पूर्णिमा नीरज सिंह जी नहीं दे पाए। हमारे झरिया में इतने माइंस चलते हैं, उनका इतना तो पावर है कि वो 4 लोग भी शाहनगर से शमशेर नगर से ऊपर पुलिस से बगल में बनिया हीर है, उसके बगल में हमीद नगर है, कहीं से भी 4-4 लोग दे देते तो क्या हो जाता। हज़ारों के तादाद में आज देख लीजिए काम कर रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें सिर्फ सिंह मेंशन के लोग ही काम कर रहे हैं। क्योंकि भाई पार्टी उनका जीता है तो काम किनको मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। ये पार्टी सिर्फ अपने पार्टी को समर्थन देते हैं और किसी भी कास्ट को वैल्यू नहीं देता है। अगर किसी कास्ट को अहमियत देता तो आज हम इसके विरुद्ध में नहीं खड़ा होते, क्योंकि पिछले 5 साल पहले वोट हम दिए, मेरे घर का पूरा 15 वोट हम उनको दिए, पूर्णिमा नीरज सिंह को दिए पूरा 15 वोट। मेरे पूरा मुस्लिम शमशेर नगर शाहनगर झरिया का ऊपर पुलिस सब जितना भी है सबका सब पूर्णिमा नीरज सिंह को कोऑपरेट करके अगले साल जिताया। लेकिन विश्वास में क्या मिला हमको, रात में 2 बजे तक लाइन कटा हुआ रहता है, एक छोटा सा स्विच चेंज नहीं हो पाया बिजली के समय पे। आप रोजगार पे बात नहीं करते हैं, RSP ला दिए, RSP ला दिए। अरे भाई आप 10 को रोजगार दे देते हैं ना, RSP अगर रोजगार दे देते तो 10 रुपये भाड़ा लगा के नहीं चल जाते धनबाद पढ़ने के लिए।
सब नहीं जाएगा धनबाद पढ़ने के लिए। अभी यहाँ से डिगो डिग का भाड़ा नहीं लगेगा, भाड़ा लगेगा ना। उस दिन आप वहीं ला देते जरिए में। उस दिन हम भी RS मतलब बेलगाड़िया जो शिफ्ट किया RSP, वहाँ का जर्जर स्थिति देख के नहीं लगता हमको विकास हुआ। वहाँ का रोड भी नहीं है, गेट के सामने हम देखे ना पूरा एक मेरा सामने गिर गया था। मैं उसी समय फिर भी एक वीडियो बनाया था कि मेरा अपना बहन के खुद एग्जाम लेने जा रहा था, क्योंकि वहाँ बेलगाड़िया में आम जनता रहता, आम जनता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जी बिल्कुल सही बात है। आप जाके बेलगाड़िया का हालात देखिएगा तो सिर्फ झोपड़ी मिलेगा, कोई ऊपर से करकट तक नहीं लगा होगा बहुत ऐसा जगह। नहीं, बिल्डिंग जो बसाया गया झरिया मास्टर प्लान सरकारी बिल्डिंग है भैया, जो भी उस पे जो उजाला के जो बसाया गया है ना वो सरकारी बिल्डिंग है, जिसका घर को तोड़ दिया गया। जो करोड़ों में खर्चा किया था ना, जो करोड़ों में खर्चा किया था ना अपने घरों में, उसका घर को तोड़ के वहाँ पे वो छोटा सा रूम दे दिया गया। आप वहाँ जाइए, बेलगाड़िया जाइएगा ना, वही तो हम बोल रहे हैं, बहुत जर्जर हो गया, घर भी बहुत जर्जर है। घर का हालात देखिए। वहाँ का रोजगार इतना दिक्कत है ना भाई कि हम वहाँ के भी रिपोर्टिंग किए जाके, हम वहाँ के लोगों समझे ना, बहुत लगता है जैसे उसको बसाया नहीं गया, उसको जैसे कैसे कोई गलत चीज़ में चावल में कंकड़ रहता है उसको निकाल कर सेट कर दिया जाए, फेंक दिया जाता, वहाँ के लोगों के साथ ऐसा किया गया। अभी हमारे को भैया स्पीच दे रहे थे, अभी हमारे भैया की स्पीच दे रहे थे कि पिछड़ा जाति और मुस्लिम जाति का ऐसा हाल हो चुका है आज हमारे भारत में कि इलेक्शन के समय में उसको गोद ले लिया जाता है अनाथ बच्चे सही बात है। इलेक्शन के बाद उसको अनाथी कर दिया जाता है, उसको रोड पे वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये बात गलत नहीं बोले, तो वही हाल हम लोग के साथ हुआ है। अगले साल पिछले 5 साल में वोट लिए, वोट लेके छोड़ दिए, उसके बाद हम लोग को पूछने तक नहीं आए। अभी इलेक्शन के समय में 2 दिन पहले आए पूर्णिमा सिंह जी, हम आश्वासन देते हैं पानी का व्यवस्था ठीक कर देंगे, बिजली का व्यवस्था ठीक कर देंगे। पिछले 5 साल क्या कर रहे थे आप? सो रहे थे घर में, कर क्या रहे थे आप? पिछले 5 साल में सो रहे थे। एक बिजली नहीं दे पाए आप 3 मोहल्ले में, शाहनगर शमशेरनगर, जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी का वोट मिलता है। किसी भी पूछिएगा झरिया में सबसे ज़्यादा शाहनगर, ऊपर कुली, नीचे कुली, शमशेरनगर, सबसे ज़्यादा वोट आपको झरिया में वहीं से मिलता है, और आप उसी के ऊपर ध्यान नहीं देते। आप तो समझ लिए हैं कि ये तो मतलब कि किसी को, बीजेपी को तो वोट देने जाएगा नहीं मुस्लिम, क्योंकि बीजेपी मुस्लिम का कट्टर दुश्मन बन चुका है। आज के समय में सब लोग यही सोच समझता है कि ये चीज़ मेरे ऊपर मतलब क्या ऐसे ताना साध रहा है, वैसे ताना साध रहा है, हर एक चीज़ के लेकर ऊपर। तो इसलिए पूर्णिमा नीरज सिंह क्या, कांग्रेस का हर एक पार्टी का नेता यही चीज़ सोचता है कि मुस्लिम उसको वोट देगा, और वो वोट लेके सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। मुस्लिम का सिर्फ वोट बैंक बर्बाद हो रहा है। हम चाहते हैं कि सियासत में मुस्लिम पार्टी बहुत जरूरी है। और हम जो आप बोले हैं उससे हमको क्वेश्चन मिला है, आप अपने समुदाय के चाहे मुस्लिम को जो इसका यूज किया जाए, आप उसको क्या संदेश देना चाहते हैं अपने भाई लोग से, क्या मुद्दे रखते हैं? भाइयों को अभी भी ये संदेश देंगे कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, वरना आपको आगे चल के कहीं पर कोई तरह से जगह नहीं मिलेगा, आप कहीं के कुछ नहीं रह पाएंगे। आज ऐसा हालात आप भारत में देख रहे हैं, सिर्फ इस कारण से है क्योंकि लोग पढ़ा लिखा कम, अनपढ़ जैसा ज़्यादा बात करता है। लोग अच्छे से देख रहा है कि बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आप अभी भी ज़रूरत है कि एक अपना अच्छा नेता चुनिए, पढ़ा लिखा नेता चुनिए, जो आपके लिए पढ़ाई एजुकेशन पे बात करे, शिक्षा रोजगार पे बात करे, ना कि हिंदू मुस्लिम, ना कि हिजाब, और जो हमारे अभी बहुत सारे वक्फ बोर्ड का कानून आया है ये सब पर बात करे। भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला इससे। एजुकेशन पे बात कीजिए, हम जानेंगे आपके अंदर पावर है, कुछ नहीं पावर है। आप इतना रेप हो रहा है भारत में, कौन किसका क्या कर लिया? कलकत्ता वाला रेप हुआ है, दबिए ना रेप केस। एक डॉक्टर का रेप हो गया, बहन भाई सबको सुरक्षित है यहाँ पे, क्या सुरक्षित है? आप बोल रहे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी तो बचा नहीं रहे, पढ़ा क्या पाएंगे? पढ़ा नहीं पाएंगे। आप देश का प्रधानमंत्री हो के आप कुछ नहीं कर पाए। आप बोलते हैं कि वहाँ पर तो सरकार ममता बनर्जी का था, पूरा देश के प्रधानमंत्री आप थे, कौन सा एक्शन ले लिया? आप नहीं लिए ना आप एक्शन। आप जनता को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ हुआ है तो सही हुआ है, मतलब वो कहना चाह रहे हैं ये चीज़ कि तुम्हारे साथ जो भी चीज़ हो रहा है ना वो सही हो रहा है, उसको वो गलत नहीं कहेंगे कि हाँ चलो हम तुम्हारे साथ में सपोर्ट में खड़ा हो रहे, क्यों गलत चीज़ जो हुआ है उस पर हम केस जो भी हो रहा है उसका तहकीकात करें, कुछ भी, ये हिम्मत नहीं है उनके अंदर। चलिए ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि पूरे झरिया के वासी से कि हमारे ठीक है, आपका स्वागत है, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। रुस्तम अंसारी जी का सपोर्ट कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट कीजिए झरिया को, क्योंकि इनके समर्थन में जयराम महतो जी खड़ा हुए हैं और हम चाहते हैं कि इनको वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। धन्यवाद।
कनेक्ट नहीं ले रहा, लगाइए कनेक्ट। इसमें थोड़ा ब्रिज अपडेट दोनों तरफ से छापिए, तब ठीक आएगा। तो ये उधर जा रही, इधर यहाँ यहाँ